नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल डिमिस्टिफाई में। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। ये वीडियो पूरी तरह से अध्याय 7 पर आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 7 टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड, अर्थात आपके अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन उन्मुख होती है का विस्तृत हिंदी सारांश प्रस्तुत है। अध्याय 7 अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। टेंडेंट फोर्ड मुख्य विचार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक, रचनात्मक और जीवन को बढ़ावा देने वाली दिशा में कार्य करता है। ये जीवन, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने चेतन मन कॉन्शियस माइंड के जरिए इसमें डालते हैं, तभी समस्याएं और रोग उत्पन्न होते हैं। अवचेतन मन का स्वभाव। 1. जीवनदायी प्रवृत्ति। अवचेतन मन हमेशा आपकी भलाई के लिए काम करता है। इसका झुकाव जीवन, स्वास्थ्य और संतुलन की ओर होता है। स्वस्थ होने की स्वाभाविक शक्ति। शरीर में स्वाभाविक उपचार शक्ति नेचुरल हीलिंग पावर है, जो अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। यही कारण है कि कट या चोट अपने आप ठीक हो जाती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि आप अपने अवचेतन में डर, चिंता या बीमारी के विचार डालते हैं तो वही अनुभव में आता है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य, सुख और सफलता के विचार डालते हैं तो वही वास्तविकता बनती है। उदाहरण कहानियां। स्वस्थ होने का विश्वास। एक व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित था, उसने ये मान लिया कि उसकी आत्मा और अवचेतन शक्ति उसे ठीक कर रही है। उसने दिन रात ये विचार दोहराया, ईश्वर की उपचार शक्ति अब मेरे भीतर काम कर रही है। कुछ ही समय में उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। नकारात्मक विचारों का असर। अगर कोई ये सोचता है कि वह बीमार हो रहा है और बार बार ये बात दोहराता है, तो उसका अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और शरीर में उसी के अनुसार प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मन के 2 भागों का सामंजस्य। चेतन मन निर्णय लेने वाला है। अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड आदेश को पालन करता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चेतन मन के माध्यम से अवचेतन में केवल सकारात्मक, जीवनदायी विचार ही डालें। व्यावहारिक उपाय। रात को सोने से पहले सकारात्मक सुझाव दें, जैसे मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मेरे भीतर परम शक्ति काम कर रही है। ध्यान और प्रार्थना द्वारा अवचेतन को निर्देश दें। प्रार्थना और ध्यान के समय दिए गए विचार गहराई से अवचेतन में प्रवेश करते हैं। नकारात्मक विचारों को रोकें। डर, चिंता, ईर्ष्या आदि विचारों को तुरंत सकारात्मक विचारों से बदलें। आपका अवचेतन मन ईश्वर की शक्ति की तरह कार्य करता है। यह सृजन करता है, जीवन देता है और चंगा करता है। आप इसे जो निर्देश देंगे वह उसी दिशा में कार्य करेगा। इस अध्याय का मूल संदेश है कि हमारा अवचेतन मन हमारी भलाई के लिए ही कार्य करता है। जब हम इसे जीवनदायी विचार देते हैं तो यह हमें सफलता, स्वास्थ्य और शांति की ओर ले जाता है। इन वाक्यों को मन में शांति और विश्वास के साथ दोहराएं, जितना संभव हो गहराई से महसूस करें। मेरा अवचेतन मन हमेशा मेरी भलाई के लिए काम करता है। मेरे भीतर ईश्वर की चमत्कारी उपचार शक्ति सक्रिय है। हर दिन मैं शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बन रही हूँ। मैं प्रेम, शांति और आनंद से भरी हुई हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे सही दिशा दिखा रहा है और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं अपने जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और सफलता को आमंत्रित कर रही हूँ। मेरे विचार रचनात्मक, जीवनदायी और प्रेरणादायक हैं। और जो कुछ भी मैं अपने अवचेतन में डालती हूँ वह साकार होता है। मैं केवल शुभ और मंगल विचारों को चुनती हूँ। इन सुझावों को रोजाना कम से कम 22 मिनट तक जरूर दोहराएं। इस अभ्यास को शांत जगह पर बैठकर या लेटकर करें, आंखें करके धीमी सांसों के साथ। मैं एक शांत, स्थिर और सुरक्षित स्थान पर हूँ। मेरी सांसें गहरी और सहज हो रही हैं। हर एक सांस के साथ मैं अधिक शांति महसूस कर रही हूँ। मेरा मन अब शांत हो रहा है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरे भीतर एक गहरी उपचार शक्ति सक्रिय है। ये शक्ति हर कोशिका को नया जीवन, स्वास्थ्य और संतुलन दे रही है।
मेरा अवचेतन मन जीवन की ओर अग्रसर है। ये मुझे स्वास्थ्य, सफलता और आनंद की ओर ले जा रहा है। मैं अपने अवचेतन को निर्देश दे रही हूँ, तू हमेशा मेरी रक्षा करता है, मुझे चंगा करता है और मुझे पूर्ण बनाता है। अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ जानती हूँ, मेरा जीवन हर दिन बेहतर और सुंदर होता जा रहा है। थोड़ी देर शांति में बैठें और इन भावों को महसूस करें। जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें बहुत सहायता और प्रेरणा देगा। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए और भी रोचक वीडियो सकें। अगर आपके पास कोई पुस्तक सुझाव है जिसे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए संक्षेप में प्रस्तुत करें, तो वह भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय और अपना ख्याल रखें।